जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण। राधे राधे। 17वां अध्याय। आज हम श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व का 17वां अध्याय, जिसके अंतर्गत गोपों द्वारा श्री कृष्ण की बात को स्वीकार करके गिरि यज्ञ का अनुष्ठान तथा भगवान दिव्य रूप धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करने के पश्चात उन्हें वर देना का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दामोदर श्री कृष्ण की बात सुनकर गायों पर ही अपनी जीविका निर्वाह करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचन व्रत का आस्वादन करके निशंक होकर, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यह बुद्धि, यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गायों की वृद्धि करने वाली है। यह हम सब लोगों को तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही रति आनंद हो, तुम ही सर्वज्ञ हो, तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहृदों के भी सुहृद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही ये गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गायों का समुदाय प्रसन्न है, सारे शत्रु शांत हो गए तथा समस्त प्रजा जैसे जैसे स्वर्ग में रह रहा हो, इस तरह वहां सुखपूर्वक निवास करता है। जन्म काल से ही तुमने जो यह शकट भंग और पूतना वध आदि कार्य किया है, हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा है ना, यह इस भूतल पर देवताओं के लिए भी शुक्र नहीं है। यह सब देखकर तथा समझ में आने योग तुम्हारा जो अभिमान पूर्ण वचन है कि मैं बलपूर्वक गो यज्ञ आदि करवाऊंगा, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित हो उठे। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुयश और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे देवताओं में दिवाकर, सूर्य, मनोरम कांति, शोभा, संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, तो तुमने गिरि यज्ञ के विषय में जो बात कही है, उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तट भूमि को लांघ कर सका है? तात, आज से इंद्र याग का उत्सव स्थगित हो गया। अब यह शोभा संपन्न गिरि यज्ञ जिसे तुमने चालू किया है, गायों और गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किए जाएं, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाएं, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भक्ष्य भोज और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए, फल के बूंदों तथा भात से भरे हुए पात्र रखे जाएं, सारे वृक्ष का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए। भोजन कराने योग्य जो भैंस, गाय आदि ब्रज के पशु हैं, उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाए जाए। और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले इस यज्ञ का आरंभ हो। फिर तो ब्रज में आनंदजनक महान कोलाहल होने लगा। सारा गोकुल हर्षोल्लास में मग्न हो गया। बाधों के गंभीर घोष, राणों की गर्जना और बछड़ों के रवाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ, वह गोपों का हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी, कैसा बता रहे हैं, जो सब वस्तु एकत्रित की ना, उनका घी छा गया रहा था। दूध की अनेक नहरें बहने लगी। फलों के दूधों की बड़ी भारी राशि जमा हो गई। बहुत से संस्कार द्रव्य संचित हो गए और उज्जवल भातों का पर्वतकार कुंज प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गायों से भरा हुआ श्री कृष्ण गिरि यज्ञ चालू हो गया।
संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर आवश्यक कार्य करते थे। गोपांगनाओं ने अपनी उपस्थिति से उस महोत्सव को मनोहर बना दिया। वहां भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए। नाना प्रकार के गंधमाल्य तथा भांति भांति के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता था। अग्नि के समीप जो आजय स्थाली और चरो स्थाली आदि रखी गई थी, वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गई। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न, दूध, दही और फलों के का भोग लगाने लगे। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया था। उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुखपूर्वक स्वस्ति वाचन करके प्रसन्नचित होकर उठे थे। यज्ञांत स्नान के समय गिरिदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज पदार्थों को खाकर और इच्छानुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे उस द्रव रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उन पर्वताकार देवता को पर्वत के शिखर पर खड़ा देखकर सब लोगों ने उन्हें प्रधानतः श्री कृष्ण ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप से अपने को छिपाए रखकर वहां एकत्र हुए गोपों के साथ मस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान, हम आपके वश में हैं, आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यमान हो तो आज से तुम्हें गायों के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभचिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गायों के स्वामी एवं उनके दूध दही आदि के उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ मैं उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूंगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप हैं, मैं प्रसन्न होकर इन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गाय शीघ्र मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कौन बोल रहे हैं? भगवान जी, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड के झुंड गाय सांडों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को बोलो, गिरिराज की जय हो, सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे। चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सींगों के अग्रभाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों गाय हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों को भागते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना रंगों के अनुलेप लगे हुए थे। वे लाल, पीले और सफेद कपड़ों से सुशोभित थे। उनकी भुजाओं में मोरपत्र के विचित्र बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे भी शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केशों में मोर पंख के वृंत उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केशों में मोर पंख के वृंत खोसे गए थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे ग्वाले हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेग पूर्वक भागे जाते हुए गायों को पकड़ते थे।
गायों द्वारा निरांजना परिक्रमा का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ ब्रज में ही चले गए। गिरि यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए, ये देखिए, गिरिराज यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों और वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गिरि यज्ञ का अनुष्ठान विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम संतान गोपाल मंत्र पढ़ेंगे।